हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो हमारा क्वेश्चन है मध्यकालीन इतिहास के पुरातात्विक स्रोतों का विस्तार से प्रकाश डालिए। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा 19 मार्क्स का। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें हेडिंग मध्यकालीन इतिहास के पुरातात्विक स्रोत, और इसमें हम लिखेंगे कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अध्ययन में पुरातात्विक स्रोतों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। ये स्रोत उस समय की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक परिस्थितियों की जानकारी प्रदान करते हैं। जहाँ साहित्यिक स्रोत कई बार पक्षपातपूर्ण होते हैं, वही पुरातात्विक स्रोत अपेक्षाकृत अधिक विश्वसनीय माने जाते हैं। मध्यकालीन इतिहास के प्रमुख पुरातात्विक स्रोत निम्नलिखित हैं। तो इसमें पहला हेडिंग हो जाएगा अभिलेख। इसमें लिखेंगे अभिलेख मध्यकालीन इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं। ये पत्थरों, स्तंभों, मंदिरों, ताम्रपत्रों तथा मस्जिदों की दीवारों पर खुदे होते थे। इनसे राजाओं की विजयों, प्रशासन, दान, कर व्यवस्था तथा धार्मिक गतिविधियों की जानकारी मिलती है। फिर लिखेंगे उदाहरण के लिए अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक तथा चौल राजाओं के अभिलेख उस समय की शासन व्यवस्था और समाज का स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हैं। ताम्रपत्रों से भूमि दान और आर्थिक व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। फिर नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगा सिक्के। इसमें लिखेंगे सिक्के मध्यकालीन इतिहास के महत्वपूर्ण आर्थिक एवं राजनीतिक स्रोत हैं। विभिन्न शासकों द्वारा जारी सिक्कों से उनके प्रशासन काल, उपाधियों, धार्मिक विचारों तथा व्यापारिक स्थिति का ज्ञान होता है। दिल्ली सल्तनत और मुगल काल के सिक्कों से उस समय की आर्थिक समृद्धि तथा व्यापारिक संबंधों की जानकारी मिलती है। सिक्कों पर अरबी, फारसी तथा संस्कृत भाषा के लेख भी मिलते हैं, जो सांस्कृतिक समन्वय को दर्शाते हैं। फिर नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगा स्थापत्य कला। इसमें लिखेंगे मध्यकालीन काल में मंदिर, मस्जिद, मकबरे, किले और महलों का निर्माण बड़े पैमाने पर हुआ। ये भवन उस समय की कला, वास्तुकला और धार्मिक प्रवृत्तियों को दर्शाते हैं। नेक्स्ट, उदाहरण स्वरूप कुतुब मीनार, ताजमहल, दक्षिण भारत के चौल मंदिर तथा राजपूतों के किले मध्यकालीन स्थापत्य कला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। इनसे शासकों की समृद्धि और तकनीकी कौशल का भी पता चलता है। फिर इसी में आगे लिखेंगे नेक्स्ट हेडिंग मूर्तिकला और चित्रकला। इसमें लिखेंगे मंदिरों एवं भवनों में बनी मूर्तियां तथा भित्ति चित्र तत्कालीन समाज, वेशभूषा, संगीत, नृत्य और धार्मिक जीवन का चित्र प्रस्तुत करते हैं। मुगल काल की चित्रकला विशेष रूप से प्रसिद्ध थी। अकबर, जहांगीर और शाहजहां के काल में चित्रकला का अत्यधिक विकास हुआ। फिर नेक्स्ट हेडिंग उत्खनन से प्राप्त सामग्री। इसमें लिखेंगे पुरातात्विक उत्खननों से प्राप्त बर्तन, हथियार, आभूषण, भवनों के अवशेष तथा दैनिक उपयोग की वस्तुएं मध्यकालीन लोगों के जीवन स्तर और आर्थिक स्थिति की जानकारी देती है। अतः कहा जा सकता है कि मध्यकालीन इतिहास के पुरातात्विक स्रोत इतिहास लेखन के आधार स्तंभ हैं। इनके माध्यम से हमें मध्यकालीन भारत की संस्कृति, राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज का वास्तविक एवं विस्तृत ज्ञान प्राप्त होता है। तो ये था हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा। तो चलिए मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।